20 तारीख यानी कि 20 मई वो तारीख है कि जब सिंध के एक इलाके मोरो में एहतजाज की कॉल दी गई। यह एहतजाज की कॉल दी गई थी सिंध मुत्तहदा महाज की तरफ से, यानी कि जिये सिंध मुत्तहदा महाज जिसे कहा जाता है, अमूमी तौर पर इसे जस्मम कहा जाता है और इसकी सरगर्मियों की वजह से इसे कल अदम करार दिया जाता है, यानी कि इसे इस हवाले से कल अदम करार दिया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मामला हुए थे और ऐसे इनकी दहशतगर्दियों की कार्रवाई के इनके ऊपर इल्जाम थे जिसके बायस इन्हें पाकिस्तान के अंदर कल अदम करार दिया गया था। इनमें कुछ चीनी एहलकारों पर हमलों की बात भी थी, कुछ और दीगर मामला भी थे। अच्छा, अब मामला यह हुआ कि 20 तारीख को इनके जो सरबराह कहे जाते हैं शफी बरफत, उनकी तरफ से एहतजाज की कॉल मोरो के इलाके में थी। अब हुआ यह कि वहां पर यह एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता गया, वहां उनका पुलिस के साथ तसादुम होता है और तसादुम में 2 अफराद वहां पर हलाक हो जाते हैं। ये जो 2 अफराद हलाक होते हैं उनमें से एक की लाश उन्हें मिल जाती है जबकि दूसरी की लाश वहां पर मौजूद होती है हॉस्पिटल के अंदर। जब ये हॉस्पिटल में मौजूद होती है तो वहां से पुलिस इन्हें अपने पास ले लेती है और इसी दौरान जिया लंजार साहब के घर पर हमला होता है और हमले के बाद वहां पर फिर बहुत सारे वाकयात रोनुमा होना शुरू हो जाते हैं। इंडियन मीडिया फौरन इसे कवर करता है और कवर कर कर ये बात बताने की कोशिश करता है कि इस वक्त इंडिया के पानी बंद करने के फैसले के बाद सिंध के अंदर एहतजाज की कॉल शुरू हो गई है। सिंध के अंदर पानी, क्योंकि बिल्कुल नीचे की तरफ का सूबा है, ये टेल एरिया है, तो अब वहाँ पर पानी की शदीद किल्लत शुरू हो गई है और वहाँ पर मुजाहिरे पुरतशद्दुद हो चुके हैं और जिया लंजार के घर को भी आग लगा दी गई है। पुलिस को वहाँ की आवाम मार रही है और ये सब कुछ इंडियन का मीडिया दिखाकर बाकायदा 2-2 घंटे की ट्रांसमिशन सिर्फ इसी मामले पर होना शुरू हो जाती है। ये 2 घंटे की ट्रांसमिशन आपको इंडिया के तमाम टीवी चैनल्स पर नजर आना शुरू होती है। दूसरी तरफ सिंध के अंदर क्या हो रहा होता है, सिंध के अंदर वहां पर मुख्तलिफ कौम परस्त जमातों से अगर हम इसे कलअदम करार देते हैं तो पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी जमातें हैं जिन्हें कलअदम करार दिया जाता है लेकिन उन्हें एहतजाजी मुजाहिरों की इजाजत नहीं दी जाती है और बहुत सारी ऐसी जमातें जो कलअदम होती है लेकिन उन्हें एहतजाजी मुजाहिरों की इजाजत होती है। जिये सिंध मुत्तहदा महाज का ये फ्रिक्शन, ये हिस्सा भी वो है कि जिसे यहाँ पर कलअदम जरूर करार दिया जाता है लेकिन इन्हें एहतजाजी मुजाहिरे करने की और तमाम करने की इजाजत होती है और यही वजह है कि उन्होंने वहाँ पर यह एहतजाजी मुजाहिरा किया और फिर इन्होंने एक 25 तारीख को स्ट्राइक की भी कॉल दी जिसके सिंध के कई अजला के कई शहरों के अंदर उनकी स्ट्राइक कॉल को, उनकी हड़ताल की कॉल को देखा भी गया। अब दूसरी तरफ हुकूमत क्या करती है, हुकूमत यह करती है कि उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज करती है सिंध हुकूमत। अच्छा, क्योंकि पिछले महीनों में हुआ यह था कि जब मामला चल रहा था कैनाल्स का तो उस वक्त ये सिंध मुत्तहदा महाज बाकायदा मुजाहिरे कर रही थी और मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कई एहतजाजी मुजाहिरों के साथ उनकी शराकतदारी बहुत सारी जगहों पर नजर आई थी। तो अवामी तौर पर वो बाकायदा फाल हो चुके थे और कैनाल के इशू के बाद वो बाकायदा वहां पर काम कर रहे थे। अब हुआ यह कि जो एक इरफान लगारी की लाश का मामला सर उठाने लगा, उसके बाद यह मामला अदालत में जाता है और खास तौर पर सिंध मुत्तहदा महाज के कुछ लोग अदालत में भी रुजू करते हैं। अदालत वहां पर यह फैसला देती है, अदालत का यह नोटिस आता है कि अगर ये इनकी लाश का इशू है तो हुकूमत किसी एनजीओ को भी देकर इस लाश की तदफीन कर सकती है। शर्जील इनाम नेमन क्या कहते हैं इस बारे में, जरा सुनिएगा। अदालत का ऑर्डर मौजूद है। अदालती अहकाम के बाद 10 से 12 घंटे तक लाश रखी रही। डॉक्टर्स एमएलओ करने के बाद लाश को फौरी तौर पर दफनाने का मशवरा दिया, जिसके बाद समाजी तंजीम के जरिए लाश को दफनाया गया, उसकी तदफीन की गई। हुकूमत सिंध ने कानूनी वसा को कहा कि वो लाश को चाहें तो कानूनी तकाजा पूरा करके लाश तहवील में ले सकते हैं और वो अपने मुकामी कब्रिस्तान में दफना सकते हैं। उस पर जो है उन्होंने मना कर दिया। अब शर्जील इनाम नेमन का कहना है कि ये लाश यहाँ पर तदफीन के लिए दी गई थी और लाश को तदफीन कर दी गई है, जबकि जिये सिंध मुत्तहदा महाज कहती है कि जनाब हमें आपने लाश की तदफीन क्यों कर दी है। इस पर एक नया हंगामा शुरू हो जाता है। अब मामला कहाँ पर आकर रुका हुआ है और ये सख्त से सख्त सूरत हाल क्यों होती जा रही है? क्या जिये सिंध मुत्तहदा महाज इस कदर मजबूत सिंध के अंदर हो चुकी है कि वो इतने बड़े प्रोटेस्ट की कॉल भी दे सकती है और प्रोटेस्ट की कॉल के साथ साथ स्ट्राइक की कॉल भी दे सकती है और मुख्तलिफ इस तरह के मुजाहिरे भी कर सकती है? तो क्या मामला है? और दूसरी तरफ इंडियन मीडिया इसे इस हद तक क्यों देख रहा है? अब आइए इस सब बातों के जवाब हम आपको अपने प्रोग्राम में देना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह कि इंडियन मीडिया इसे अपने तौर पर एंगल कर रहा है। दर हकीकत ये सिंध तास मुआहिदे के खत्म होने पर यह प्रोटेस्ट नहीं था, ये इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था और ना ही ये पानी की उस किल्लत के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। ये प्रोटेस्ट दर हकीकत उसी कैनाल के इशू को ही साथ चलाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, इसके अलावा यह प्रोटेस्ट की कॉल नहीं थी। दोम इंडियन मीडिया इसे जिस तरीके से हाईलाइट कर कर बताने की कोशिश कर रहा है, जमीनी हकायक उसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। जिये सिंध मुत्तहदा महाज सिंध हुकूमत के जहां खिलाफ नजर आती है वहीं पर वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों के भी खिलाफ नजर आती है और इनके जो नारे हैं, इनके जो
जो स्लोगन है वो पाकिस्तान के खिलाफ भी है। दर हकीकत इसी वजह से इनको बैंड भी किया गया था या इनको कलअदम करार दिया गया था। ये सिंध मुत्तहिदा हमास ने मुख्तलिफ और सियासी जमातों, जिसमें GDA, जिसमें और दीगर, अयाज पलेजो साहब, इन सब लोगों से रब्ता करने की कोशिश की थी कि उनके साथ इस प्रोटेस्ट में साथ आया जाए, लेकिन उन्होंने उस प्रोटेस्ट से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम आपके तर्ज सियासत के साथ मिलकर काम करना नहीं चाहते। इसकी तस्दीक आज शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी की। तो अब ये मामला दर हकीकत जा किस तरफ रहा है और रुकेगा किस तरफ, जब तक अब ये लाश का मामला हल नहीं होता कि जिसकी हुकूमत के बकौल उन्होंने तदफीन कर दिए, तब तक ये मामला मुख्तलिफ मुजाहिरों की सूरत में सरगर्म रहेगा। हुकूमत ने ताहाल ये ज़रूर किया है कि उनके खिलाफ FIRs दर्ज किए, लेकिन अभी तक सिर्फ लगारी जो कबीला उस इलाके का था वहाँ पर कुछ गिरफ्तारियाँ की गई हैं, लेकिन जो लोग वीडियोज़ के अंदर नजर आ रहे हैं उन सब की गिरफ्तारियाँ अभी तक नहीं हो सकी है। तो ये मामला बदस्तूर एक हॉट वाटर रहेगा, यानी गर्म पानी के तौर पर रहेगा और ये सियासत में, सिंध की सियासत में ये गर्माहट की बुनियाद पर ये रहेगा। और इंडियन मीडिया हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवोक किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा इसको उकसाया जा सके और इससे अपने तौर पर अपने नताइज को अक्स किया जा सके, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ज़ाहिर इससे मुख्तलिफ है। सिंध हुकूमत 6-7 दिन मुकम्मल तौर पर उस तरीके से खामोश रही जिस तरीके से उन्होंने असेंबली के अंदर बात की, सब जगह बात की, लेकिन अमली तौर पर नाकाम रही। आज शर्जील इनाम मेमन साहब 7 दिन के बाद सामने आए, वो एक अलग बात है। अब आइए दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर हुई है MQM लंदन के मुतालिक, और MQM लंदन के उस फिक्शन के मुतालिक, MQM लंदन के हुआ है मामला डिलास के अंदर। डिलास के अंदर एक थैंक्स गिविंग यानी कि एक शुक्रिया का एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तान की एम्बेसी ने वहाँ पर ये सारी की, पाकिस्तान की कौंसलेट ने की, अमेरिका का इलाका डिलास के अंदर। वहाँ पर एक वीडियो क्लिप चलाया गया। उस वीडियो क्लिप के अंदर बलूचिस्तान में जो लोग ये काम कर रही है उसे और अल्ताफ हुसैन साहब को वहाँ पर रॉ के हवाले से उन पर इल्ज़ाम तराशी की गई कि जनाब वो रॉ के एजेंट के तौर पर हैं। इस पर MQM लंदन ने अपना शदीद एहतजाज किया। उन्होंने ये बात कही है कि जी अल्ताफ हुसैन साहब और MQM पाकिस्तान के साथ हैं और ये जो बात कही जा रही है रॉ का एजेंट की, उन पर वहाँ पर एक बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया गया है। तो पाकिस्तान के और हम जो है और मतलब इस तरह के मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स उनका सामने आया है। तो MQM लंदन ने इस पर शदीद एहतजाज अपना किया है कि जनाब हमें रॉ के साथ मुंसलिक ना किया जाए और ये जिस तरीके की भी बात की जा रही है ये ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा कि बाकायदा पाकिस्तान के सफारत खाने से इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए कि इस तरह का मामला हुआ है। तो अब ज़ाहिर उनका भी मामला उस तरफ से सियासत उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया और ज़ाहिर जो अमेरिका के अंदर ये जो प्रोग्राम मुनक्किद हुआ था उस पर उन्होंने एहतजाज किया। तो सूरत हाल अब यह है कि ये 2 खबरें तो आपके पास और हो गई और कुछ खबरें हमारे पास हैं। इस हवाले से मजीद गुफ्तगू भी हम करेंगे, लेकिन अपने अगले वीलॉग के अंदर मैं मजीद खबरें आपको दूंगा। जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है उसमें जिस तरीके से हमने पहले कहा था, कुछ लोगों ने मेरी इस खबर पर एतराज़ किया था कि प्रॉक्सीज का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तो जो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ था आज वो बात वाज़े तौर पर सामने आ गई। आज शर्जील इनाम मेमन साहब ने बाकायदा इस बात को कहा कि जो मैंने कहा था कि वहाँ असेंबली के अंदर और वहाँ पर मुख्तलिफ हल्के जो सिंध के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं उसे प्रॉक्सी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिल्कुल आज शर्जील इनाम मेमन साहब ने बारहा इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। जो बात अंदर की थी वो मैंने आपको वैसे बता दी थी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझ पर पिछले वीलॉग पर एतराज़ किया था कि जनाब आप ये प्रॉक्सीज का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार। तो मैंने इसलिए कहा था कि मैंने जो सिंध असेंबली के अंदर और फिर जो सिंध के वज़रा से गुफ्तगू की वो बाहर ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे कि इंडिया की प्रॉक्सीज हैं, और इसी वजह से ये लफ्ज़ मैंने भी वहाँ पर इस्तेमाल किया था जो लफ्ज़ उन्होंने दिया हुआ था। मेरा उसमें मौक़िफ़ क्या है या मेरा नुक्ता नज़र क्या है वो मुख्तलिफ है, और मैंने हमेशा ये बात कही है कि जो लोग सियासी मामलात को अलहदा रखना चाहिए और जो वाकई में अगर किसी की प्रॉक्सीज हों तो उन्हें पकड़ना चाहिए। उन पर तशद्दुद की सियासत की हमने कभी भी हिमायत नहीं की, ना पहले की, ना अब की। तशद्दुद की सियासत को हमेशा रोकना चाहिए और हमने हमेशा इसकी मजम्मत की है।